Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi and this video is all about CUET 2023. So guys, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है टू CUET 2023. इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट CUET एंड सिर्फ 12 पॉइंट्स में हम हर चीज डिस्कस कर लेंगे इस एग्जाम के बारे में. सो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन वील स्टार्ट. Point number 1, this is an entrance exam which is conducted in India to get into top universities of India like Delhi University and इसके अंदर total 90 universities participate कर रही हैं. Point number 2, the full form of CUET is Common University Entrance Test. The point number 3 here is that this entrance exam was started in 2022. That basically means कि ये second time conduct करवाया जा रहा है. CUET का दूसरा साल है ये. Point number 4, it is conducted by NTA which is National Testing Agency. The point number 5 here is that it is going to be a computer based test. CBT होने वाला है. ये आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है. यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटर पे जाना है, वहाँ पे कंप्यूटर मशीन्स अवेलेबल होंगी, वहाँ पर जाके आपको टेस्ट देना होगा एंड ये MCQ टेस्ट होगा. दैट बेसिकली मीन्स कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका टेस्ट खुल जाएगा. MCQ बेस्ड टेस्ट होगा. आपको बस सेलेक्ट करने ऑप्शन, उस हिसाब से ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है. पॉइंट नंबर 6, इसका फंडा ये है कि एग्जाम दो एंड स्कोर लो. दैट बेसिकली मीन्स कि आपको CBT का पेपर देना है. बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पे आपको पेपर दे के आना है. एक बार आप एंट्रेंसेस दे के आ गए, उसके बाद आपने उसका स्कोर ले लिया. अब वो स्कोर को हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाते हैं, मतलब ऑनलाइन ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अप्लाई करते हैं. तो दैट बेसिकली मीन्स कि एग्जाम दो, स्कोर लो, सिंपल. तो पॉइंट नंबर 7 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. CBT एग्जाम के फॉर्म्स जो है वो रिलीज होंगे इन February 2023 एंड इसके जो एग्जाम की डेट्स हैं वो भी ऑलरेडी रिलीज कर दी गई हैं बाय NTA विच आर और May 21 to May 31. इसके साथ साथ एक रिजर्व्ड पीरियड भी निकाला गया है कि बाई चांस एग्जाम की डेट्स कुछ शिफ्ट करनी पड़ी या कुछ भी हुआ, इन दैट केस डेट्स हैं June 1 to June 7. अगर आप ऐसे हो जिसको CBT के बारे में ऑलरेडी काफी अच्छी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है पूरी, एंड आपको इस प्रिपरेशन के बारे में जानना है कि कैसे प्रिपेयर करें, इन दैट केस यू कैन गेट दी CBT की प्रैक्टिस बुक्स बाय ओसवाल बुक्स. अब जब मैं CBT के लिए ना काफी फ्रिक्वेंटली वीडियोस बनाती थी तो काफी लोग पूछते थे कि हमें रिकमेंड करो कोई बुक्स. मैंने काफ़ी बुक्स देखी हैं ऑनेस्टली कि कौन से CBT की बुक्स हैं, स्पेशली जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, प्रैक्टिस बुक्स होती हैं. उस केस में आई वुड हाईली रिकमेंड एंड हाईली सजेस्ट कि यू गेट दीज बुक्स, ओसवाल बुक्स वाली, क्योंकि ये परफेक्ट है अगर आपको क्वेश्चन बैंक्स चाहिए ना, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है एंड में आफ्टर योर प्रिपरेशन. तो ये सजेस्टेड है, ये बेस्ट है अमंग द लॉट. सो गाइस, अब हमारी ये है CBT की बुक्स 2023 के लिए. ये हमारे सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट, उसको कवर करती है. अब गाइस ये ना वापस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि मस्ट है टू क्रैक द एग्जाम. Also, इसकी USP, this is strictly as per the latest syllabus which is issued by NTA. So आखिर यहाँ पे स्पेशल क्या है, इस QR कोड को स्कैन करके यू गेट फ्री एक्सेस टू CUET UG ऑनलाइन कोर्स. यहाँ पर आपको 2022 के CBT के पेपर्स मिल जाएंगे 5 स्लॉट्स के, दैट टू फुली सॉल्व्ड अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस. ऑल्सो ये बुक्स इंक्लूड करती हैं माइंड मैप्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड टॉपर्स की आंसर शीट. यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि एक चैप्टर है, उसके फिर रिविजन नोट्स दिए हुए हैं, उसके बाद MCQ क्वेश्चंस हैं एंड उनके आंसर्स हैं विद एक्सप्लेनेशंस. Now the best buying links of these books are given in the description box below, so you can check that out. Point number 8, यहाँ पर आप टोटल 90 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सीख कर सकते हो. कैसे? आपको जब CBT का फॉर्म फिल करोगे वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होंगी कि मैं इन वाली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ एंड टोटल आपको 90 ऑप्शंस ऐसे मिल रहे होंगे. इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो. वो अगेन एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट उसके लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं 2022 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एंड 2023 के लिए भी वीडियोस आ जाएंगी, तो उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब. पॉइंट नंबर 9, थोड़ा बात कर लेते हैं हम एग्जाम के बारे में. तो जो ये CBT का एग्जाम है, इसके अंदर टोटल 3 सेक्शंस होते हैं. सेक्शन नंबर 1 जो कि फर्दर डिवाइडेड है 2 सेक्शंस में, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B. इसको हम लैंग्वेज सेक्शन कहते हैं. सेक्शन 1A में आपकी टोटल 13 लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आपका मीडियम होती है. दैट बेसिकली मीन्स को आपको किस लैंग्वेज में पेपर देना है, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है. एंड सेक्शन 1B है, उसके अंदर आपकी 19 लैंग्वेजेस होती हैं एंड ये जो आपकी मीडियम वाली लैंग्वेजेस हैं उसके साथ साथ और भी कई सारी लैंग्वेजेस को ऑप्शन दिया जाता है. ये उस केस में होता है अगर सपोज मुझे कोई लैंग्वेज कोर्स करना है, फ्रेंच ऑनर्स या ऐसा कुछ करना है, इन दैट केस यहाँ पर वो ऑप्शंस आपको मिलते हैं. नाउ कम्स द सेक्शन 2 विच इज आर डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन. यहाँ पर आपको टोटल 27 सब्जेक्ट्स की चॉइसेस मिलती हैं. सेक्शन नंबर 3 आता है हमारा जनरल टेस्ट का, जहाँ पर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट काइंड ऑफ होता है. सिंपल है. अब कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से इनमें से सेक्शंस के पेपर देने पड़ेंगे.
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वीडियोस ना मैं आई बटन में टैग कर दूंगी इनसे रिलेटेड, तो वो जाके देख लेना, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। सपोज मैं यूनिवर्सिटी चूज करती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कोर्स चूज करती हूँ फिजिक्स ऑनर्स। इन दैट केस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया अपने ब्रोशर में कि अगर आपको हमारे यहाँ से फिजिक्स ऑनर्स करना है, आपको जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या दूंगी, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से दूंगी, जो भी एलिजिबिलिटी में लिखा होगा उसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट निकालना है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, तो वो आपको देखना होगा। ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होगा, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग जाके आपको देखना होगा। ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है एंड एग्जाम्स आपके 2 स्लॉट में कंडक्ट कराए जाते हैं, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में। वो इसीलिए बनाया गया है कि मतलब इतने सारे पेपर्स हैं, बच्चा कैसे देगा मतलब एक ही टाइम में, तो इसलिए 2 स्लॉट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। एंड थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो CUET 2022 की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें हर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। पॉइंट नंबर 10 इज द मीडियम ऑफ द पेपर। तो आपको यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस की चॉइसेस दी जाती है। दैट बेसिकली मीन्स कि आप खुद से चूज कर सकते हो कि मुझे पेपर कौन सी लैंग्वेज में देना है, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और भी स्टेट लैंग्वेज में, आपको जिसमें भी देना है यू कैन चूज। पॉइंट नंबर 11 हेयर इज एक वेबसाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना अगर आप CBT 2023 के लिए अपेयर करने वाले हो, विच इज cbt.samat.ac.in। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी अपडेट आती है, कुछ भी आता है, यहाँ पर वो साथ साथ में PDF फॉर्म में अपलोड कर देते हैं। तो सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। इस वेबसाइट को आप ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो जो कि रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग CUET। एंड द फाइनल पॉइंट, अब गाइस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई है इस एग्जाम के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में, डेट्स के बारे में, राइट। अब इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे आते हैं दैट इज गोइंग टू बी प्रिपरेशन। अब गाइस ये जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे आपके 12th के, उसके बाद उसको खत्म होने के बाद आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम मिलेगा टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। बट अब अभी से जो भी वीडियो देख रहे हो, अभी देख रहे हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1 इज गोइंग टू बी फॉर द जनरल टेस्ट। अगर आपका कोर्स की एलिजिबिलिटी है कि आपको जनरल टेस्ट देना होगा, इन दैट केस ओनली स्टार्ट जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन। इसके लिए बस एप्टीट्यूड साथ साथ में करना स्टार्ट करना होगा। उसके लिए तो बहुत सारी वीडियोस हैं, यू कैन जस्ट सर्फ। एंड नंबर 2 इज गोइंग टू बी जो डोमेन स्पेसिफिक है, तो उसके लिए जो भी चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs, क्योंकि MCQ बेस्ड ही पेपर होने वाला है। दैट्स इट, सिंपल। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन और द इंट्रोडक्शन टू CUET 2023। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है जानना। अब आप आराम से जाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो एंड वापस कब आना, जब फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ध्यान से फॉर्म फिल करना होगा। एंड ये फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं CBT का फॉर्म फिल करते टाइम, तो आगे फिर उसके रेपरकशंस होते हैं। तो फॉर्म फिल करने के टाइम पर अब दोबारा आना, अभी जाओ एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू really like this video. If you did like the video, please do hit the like button, do subscribe as well if you haven't, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye.